देखो, उप सहसंयोजक यौगिक का सूत्र पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण करने के लिए हमको सूत्र दिया हुआ था और हम उसका नाम लिखने के लिए सीखे थे। आज आपको नाम दिया हुआ है और उसका सूत्र बनाना है। पिछले दिन हम लोग पढ़ लिए थे केंद्रीय परमाणु के बारे में। किसके बारे में? केंद्रीय परमाणु के बारे में। दूसरा हम इसमें पढ़े थे लिगैंड। क्या पढ़े थे? लिगैंड। और तीसरा इसमें हम लोग जाने थे ऋण मूलक और धन मूलक से संबंधित बात। धन मूलक हमेशा आगे आता है और ऋण मूलक पीछे आता है। अंग्रेजी में बात करें तो केंद्रीय परमाणु को सेंट्रल एटम बोलते हैं, लिगैंड को लिगैंड ही बोला जाता है। आपको बताए थे कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन जिसको बोलते हैं। संकुल आयन में हम लोग सीखे थे कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता था। संकुल आयन कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। अगर इतना बात का जानकारी आपको है तो आप इजीली इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है नाम लिखते समय? तो सबसे पहले हमको इसमें केंद्रीय परमाणु खोज लेना है। तो केंद्रीय परमाणु कौन है? यहां कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट। तो हम कैपिटल ब्रैकेट एक बना लेंगे, उसमें कोबाल्ट का सिंबल सीओ होता है, हम सीओ लिख दें। उसके बाद बोला हेक्साएमीन। आपको कल बताए थे कि एमीन किसको लिखते हैं? NH3 को। और ये कितनी संख्या में उपस्थित है? तो 6 की संख्या में। हेक्सा माने 6 की संख्या में उपस्थित है। तो हम स्मॉल ब्रैकेट में NH3 का होल 6 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह केंद्रीय परमाणु के बाद क्लोराइड लिखा हुआ है, तो हम यहां Cl को लिख देंगे। देखिए, क्लोराइड है तो हम Cl को लिखेंगे। अब बात आता है कि यहां Cl2 होगा कि Cl3 होगा। इस चीज को पता करने के लिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर का चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको किसका दिया हुआ है? कोबाल्ट का। फिक्स दे दिया। किसका? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने 3 लिख दिया। प्लस NH3 का बता दो कितना होता है? 0। NH3 का 0, तो हम लिख देंगे यहां 0 × 6। और प्लस एक बात सोचिए, ये जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो हम X लिख दे। क्या लिख देते हैं? अभी X लिख देते हैं। और ओवरऑल मटेरियल कितना है? 0। अगर ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो X = 3 आया क्या? एक बात पहले समझिए, X = क्या आया? 3। यानी आपको इस Cl के जगह कितना लिखना होगा? आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां -1 है, अगर हम -3 यहां रखते तो ये टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता। यानी 0 करने के लिए इस Cl को कितना रखना होगा? 3 बनाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला CONH3 का होल 6 Cl3। कोई दिक्कत? अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हेक्साएमीन प्लैटिनम क्लोराइड। हेक्साएमीन प्लैटिनम क्लोराइड क्या है? हेक्साएमीन प्लैटिनम क्लोराइड। अब इसको समझिए। सेम चीज, पहले हम खोज लिए प्लैटिनम। कौन खोजे? कैपिटल ब्रैकेट के भीतर हम प्लैटिनम को लिख देते हैं। उसके बाद फिर से हेक्साएमीन, तो NH3 का होल 6 हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोराइड है तो इसको Cl लिख देंगे। अब बात आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +4 रखना है और ये NH3 का तो 0 हो जाएगा। प्लस में X रख दोगे = ओवरऑल 0 है। तो बताओ X का वैल्यू कितना आया? कहो तो माइनस में चला जाएगा, कोई बात नहीं। X का वैल्यू माइनस में क्या? 4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो माइनस में ही होता है। हमने माना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? X। ऐसे एगो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो क्या करेंगे? इस Cl का संख्या कितना बढ़ाए जिससे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो जाए? तो 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4। नाम लिखा गया।
कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। बोला 20 एथिल डाइएमीन कॉपर सल्फेट, कोई बात नहीं है, सेम चीज, कैपिटल ब्रैकेट खोज लेंगे, कॉपर की जगह हम कॉपर लिख देंगे। अब 20 एथिलीन डाइएमीन, तो आपको पता होना चाहिए, कल हम लोग पढ़े थे कि एथिलीन डाइएमीन का सिंबल होता है EN। क्या होता है? EN। और ये कितनी संख्या में है? 2 की संख्या में, 20 माने 2, तो यहां EN का होल 2 हो जाएगा। कैपिटल ब्रैकेट को बंद कर देंगे और सल्फेट की जगह हम SO4 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलेंगे। अब एक बात फिर से सुनिए, यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको 2 दे दिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 जानते हैं, देखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकंड। चलिए, हाँ, क्या लिखे? 2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0, एगो का 0 तो दूगो का भी 0 हो जाएगा। और SO4 का -2 होता है, आपको पता है, तो देखो तो कट के 0 आ गया ना, ऐसे भी आपको 0 ही लाना था। सर अगर यहां +4 होता तो क्या करते? अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं कि +4 दिया हुआ है तो क्या करते? आप सोचिए, आपको तो ओवरऑल 0 लाना है। अगर आप यहां -4 कर देते तो ये 0 हो जाता कि नहीं हो जाता? -4 होने के लिए इस SO4 का होल 2 करना पड़ेगा। मतलब कब बदलना है इस बात का ध्यान हम लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत? पहले वाले पैटर्न से भी इसको बना सकते हैं, इसका +2, इसका 0, या x इक्वल टू क्या? 0, तो x इक्वल टू -2। ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर कितना का? एगो SO4 का होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कार्यक्रम करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा तो आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं लिख सकते, ना ही फॉर्मूला बना सकते हैं। आप या तो रट लीजिए, नहीं तो याद कीजिए। चलिए यहां देखते हैं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम, तो हमको मिल गया चाचा जी क्रोमियम। कैपिटल ब्रैकेट के भीतर क्रोमियम को टांग के ले जाएंगे। पहले सेंट्रल एटम को पकड़िए, ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सेंट्रल एटम को हम कब पकड़ेंगे? सेंट्रल एटम को हम तब पकड़ेंगे जब हमारा संकुल आयन कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में हो। संकुल आयन धनात्मक हो। संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव में होगा तब। अब ये बात आपको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव में है? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बाद भी डाटा लिखा हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद भी डाटा हो तो ऑलरेडी वो संकुल आयन धनात्मक ही होगा। तो Cr को Cr लिख दिए, कैपिटल ब्रैकेट बंद। टेट्रा एक्वा है तो H2O का होल 4 कर देते हैं। फिर उसके बाद डाइक्लोरो है तो Cl2 कर देते हैं, कैपिटल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद आयन है। आयन मतलब इस पर जरूर प्लस चार्ज है। अब वो कितना प्लस चार्ज है, इसी बात को समझना है। ये प्लस चार्ज कितना है ये समझना, इसी बात को पड़ेगा। तो देखिए, आपको ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। H2O का 0 होता है, हम 0 लिख दिए। इसका -2 होता है, ओवरऑल x मान लेते हैं। काहे ऐसा? इसलिए क्योंकि इस पर कुछ न कुछ आयन है, क्योंकि आयन लिखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आयन लिख दे तो फिक्स है वो पॉजिटिव आयन ही है। अगर आयन लिख दे तो फिक्स है कि वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वाला में आयन लिखा हुआ आपको नहीं मिलता है। तो अब इसका कैलकुलेशन किस जगह? तो मेरे हिसाब से +1 = x आएगा, यानी इस पे चार्ज कितना है? +1। तो सिर्फ आप प्लस लिख सकते हैं, सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं। यानी आपका फॉर्मूला का नाम क्या हो गया? ये नाम का फॉर्मूला क्या हो गया कि CrH2O का होल 4 Cl2, और उस पे चार्ज कौन सा?
प्लस, चार्ज कौन सा, प्लस वाला। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, फिर वही बात, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद भी डाटा है, इसका मतलब संकुल आयन धनात्मक है। संकुल आयन कैसा है, धनात्मक है। तो हम इसको लिख दें, कैपिटल ब्रैकेट लिखते हैं, सिल्वर का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं Ag, फिर उसके बाद डाइएमीन है, तो डाइएमीन के लिए NH3 का होल 2, डाइएमीन माने दुगो, एमीन NH3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहां Cl लिखने का आपको रिक्वायरमेंट आ गया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, दिया हुआ है +1। NH3 का आप क्या जानते हैं, बोलिए, 0, NH3 का 0, और Cl का आप जानते हैं कि -1 होता है, लेकिन यहां आपको x मानना है। क्या मानना है, इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू -1 हुआ। क्लोरीन के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो एक एटम का। कितने एटम का, एक, तो यहां Cl का Cl ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? अगर x इक्वल टू 3 आता तो आपको यह सोचना है कि क्लोरीन के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, तो 3 एटम का। अगर ऐसा आता तो यहां तो 1 आया है माइनस में, तो एक ही एटम का होता है, तो Cl का Cl छोड़ देंगे। हाँ, ये माइनस में ही तो है, ये माइनस में ही है, x इक्वल टू -1। अब आप बोलिएगा अगर प्लस में आ गया तो आएगा ही नहीं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में ही होगा। कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए आगे देखते हैं। टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, फिर से समझिए, जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल ब्रैकेट शुरू करते हैं, Cu के जगह हम लोग Cu लिखते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिखिए, Cu के जगह हम लोग Cu लिखते हैं। उसके बाद टेट्राएमीन, तो NH3 का 4, टेट्रा माने 4, कैपिटल ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, सल्फेट के जगह लिखते हैं SO4। अब आप फिर से सोचिए, यहां आते हैं, कॉपर का यहां दिया हुआ है प्लस में 2, NH3 0 है, इसका आप लोग x मान लोगे, ओवरऑल 0, x का वैल्यू -2। तो आप सोचिए SO4, एक बात सुनिएगा, हम लोग जब भी चेंजिंग करेंगे ना, तो चेंजिंग कैपिटल ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा में ही करेंगे, या तो आगे करें या तो पीछे करें। आप कैपिटल ब्रैकेट के भीतर एटम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आपको जो छेड़छाड़ करना है वो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर कर सकते हो। तो बाहर का सामान यहां SO4 है, x हम इसीलिए इसका x मान रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर x, तो x का वैल्यू -2। आपको सोचना है कि SO4 के कितने पार्टिकल्स या आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो 1 का। कितने का, 1 का। तो यहां सिर्फ SO4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अब इसके आगे कोई डाटा नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद डाटा रहता था तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि संकुल आयन धनात्मक होता था, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, तो संकुल आयन ऋणात्मक है। संकुल आयन ऋणात्मक है। तो अब यहां नोटिस कैसे, हेक्सासाइनोफेरेट, तो आगे इसका पोटेशियम है, तो इस पोटेशियम का पहले नाम हम लिख ही देते हैं, कि सिर्फ के। कैपिटल ब्रैकेट शुरू करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि यही बढ़ेगा आपका। हेक्सासाइनोफेरेट का फेरेट कहते Fe को, हेक्साइडो मतलब Cn का होल 6। ध्यान पूर्वक सुनिए, कोई दिक्कत? अब एक बात सोचिए, यहां कैपिटल ब्रैकेट के बाहर का समान कौन है, K, तो K को, K ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मान ले, X प्लस Fe का कितना दिया हुआ है, 2, आपको ये दिया हुआ मिल जाएगा, प्लस Cn का आप कितना जानती हो, तो Cn का जानते हैं -1, तो 6 इंटू माइनस में 1, ओवरऑल 0, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया, 4। एक बात बताइए, पोटेशियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा,
पोटेशियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा? तो पोटेशियम के 4 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, क्योंकि एक का एक होता है तो 4 का कितना होगा? 4। तो आप यहां पे 4 लिख सकते हो, यानी इसका फॉर्मूला बना K4 ApCN का होल 6। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 सेम है, लग रहा है कि दोनों सेम है। देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, लेकिन यहां 2 है और लेकिन यहां 3 है। ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है। यहां देखिए, फिर पोटेशियम का पोटेशियम हम लिख देंगे, कैपिटल ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे, फेरेट किस जगह Ap लिख देंगे, हेक्सासाइनो किस जगह पे Cn का होल 6 लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्या ये पोटेशियम बाहर में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं। Ap का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है? 3, और Cn का -1, ओवरऑल 0। तो X -3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3। बताइए पोटेशियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा? तो 3 एटम का। कितने एटम का? 3। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत? यानी ये लास्ट में बैलेंसिंग का काम कैपिटल ब्रैकेट के बाहर का मटेरियल करता है, चाहे तो वो आगे का हो चाहे तो वो पीछे का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखा जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट और 3। चलिए देखते हैं, सेम चीज इसमें भी, उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये हमारा संकुल वाला नेगेटिव है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कौन पॉजिटिव में है और कौन नेगेटिव में है। तो सोडियम किस जगह हम लिखते हैं? सोडियम, पूरा सिस्टम है हिल रहा है जी। सोडियम किस जगह हम लिखते हैं? सोडियम। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, तो CO लिखते हैं, हेक्सा नाइट्रो, तो NO2 का होल क्या? 6। कैपिटल ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, कैपिटल ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो आप सोचो, इस Na का तो X मानोगे, CO का 3 मानोगे, और NO2 का कितना होता है? -1। तो 6 इंटू माइनस में 1 इक्वल टू में 0। तो सोचो तुम, X और -3 लिख दे पूरे, क्योंकि ये हो जाएगा -6 + 3, तो -3 होगा ना, इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3। बताओ ये सोडियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा? तो 3 एटम का। कितने एटम का? 3 एटम का। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? सोडियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा? तो 3 एटम का। कितने एटम का? 3 एटम का। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, एकदम आराम से फ्रेश से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1, सेम आप अपने से बना के देखिए, बनाइए। सोडियम को क्या लिखेंगे? सोडियम को सोडियम, कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटेट आता है सिल्वर का नाम, तो सिल्वर को लिखते हैं एजी। डाइसाइनो तो CN का होल 6, कैपिटल ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, जो बाहर है उसका मान लेते हैं X, फिर उसके बाद प्लस, अच्छा डाई है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, नहीं तो डाई है तो होगा 2। चलिए X, AZ का क्या हम लिखेंगे? AZ का 1 दिया हुआ है 1, और उसके बाद CN का होता है -1 और ओवरऑल 0। तो बताइए X के जगह X, -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या? X इक्वल टू 1 नाम लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? अब X इक्वल टू 1, तो आप बताइए सोडियम के कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है? तो 1 एटम का, तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? इसको समझने में कोई दिक्कत भी है? इसके पीछे भी चल सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे नाम लिखना था
तो हम सोडियम का नाम पहले लिख दिए, हेक्सानाइट्रो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स वाला है, इसको बाद में लिखे। कोई दिक्कत इसमें? आज भर इतना ही।